हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीटों का कोई आंकड़ा दे सकते हैं क्या? कोई भी आंकड़ा, एक वाइल्ड दे दीजिए, बड़ी रेंज दे दीजिए, चलिए इसके बीच हो सकता है। देखिए मानिक जी, सीटों का आंकड़ा, क्योंकि पिछली बार मैं 2020 के चुनाव में सीटवार स्वयं विश्लेषण किया था, तो बहुत स्पष्ट मैंने 128 का आंकड़ा एनडीए को दिया था और क्या नंबर आए थे वो सबको ध्यान में। इस बार सीटवार मैंने विश्लेषण नहीं किया। और इस चुनाव में एक जो चीज है जिसको मतलब क्योंकि शीतल जी वहां गए तो उनको शायद कुछ ज्यादा समझ में होगा, या और जो लोग वहां गए, क्योंकि मैं गया भी नहीं हूं, लेकिन जो मुझे यहां से सेंटिमेंट दिख रहा है वो एनडीए को क्लीन मेजॉरिटी है। क्लीन मेजॉरिटी मतलब सिर्फ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलकर ही बड़े मजे से पूर्ण बहुमत है। इसको आप समझ लीजिए। और आश्चर्य नहीं मानिएगा कि अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपको फिर से दोहराता हुआ दिखे तो आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि मुझे कोई वजह नहीं दिखती। अब अगर अंदर खाने, क्योंकि होता क्या विधानसभा चुनाव में सीट, प्रत्याशी, जाति, वहां कौन किसको अंतिम समय में नाराज कर दिया, किसकी नाराजगी बढ़ गई, ये सब लोग कहते हैं। अब जैसे हम तो नहीं चाहते हैं कि अनंत सिंह या वीणा देवी में से कोई जीते, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अनंत सिंह जीत रहे हैं। अब मैं तो नहीं जानता हूं, मुकामा लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह जीत जाएंगे, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि अनंत सिंह भी हारे, वीणा देवी भी हारे, दोनों अपराधी हैं, दोनों अपराधी परिवार से। लेकिन हमारे चाहने से होता नहीं। हम लोग यहां से जो करते हैं, जो जमीन पर समीकरण बदलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कहें जो चुनाव जाता दिखा, और विशेष करके मैं फिर कह रहा हूं, वोट अधिकार यात्रा जो नाम दिया गया था, जिसको मैं राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा कहता हूं, उसने तेजस्वी के लिए बहुत नुकसान किया है। कितना किया ये बाद में होगा। अगर पंकज जी की बात सही निकले, अंडर करंट है, तो बड़ा बढ़िया है भाई, लेकिन मुझे क्लीन स्वीप दिख रहा है एनडीए के पक्ष। ठीक है, ओके। अब आइए नवल किशोर, आपने सुन लिया, 4 एक्सपर्ट्स बैठे हैं मेरे साथ। नवल किशोर, अब 4 में से हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं एनडीए जीत रहा है, रविंदर कह रहे हैं महागठबंधन आगे है, पंकज जी कह रहे हैं महागठबंधन आगे, और शीतल जी कह रहे हैं दोनों नतीजे हो सकते हैं। बोलिए, अभी बाकी एग्जिट पोल आए नहीं है, इन्हीं के एग्जिट पोल पर चर्चा हो जाए। देखिए मानक जी, पता नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कहां से और क्या बोलते हैं और विश्लेषण का स्रोत क्या होता है, लेकिन जैसे कि वो बोलते हैं कि शुद्धिकरण हुआ है वोटर लिस्ट का, इसीलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है। बेहद पाखंडी विश्लेषण है ये, इसका कोई आधार नहीं है। ये वैसे ही हुआ है कि पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है। ओहो, एक सेकंड नवल भाई, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड नवल किशोर, एक सेकंड आपको मुझे रोकना पड़ेगा, 1 मिनट। मैट्रिस के एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। अब मैट्रिस का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एनडीए 48%, महागठबंधन 37%, जनसुराज पार्टी 5%, एआईएमआईएम सिर्फ 1% और अदर्स 9%। इसका मतलब ये तो लैंडस्लाइड होगा। अगर एनडीए के पक्ष में 48% वोट मिल रहा है बिहार के चुनाव में, यह होगा लैंडस्लाइड। और ये देखिए, प्रचंड बहुमत का आंकड़ा मैट्रिस दे रहा है एनडीए के पक्ष में। 147 से 168 सीटें आ सकती हैं एनडीए को, महागठबंधन 70 से 90 पर आ सकता है, जनसुराज पार्टी खाता खोल भी सकती है और नहीं भी, और एआईएमआईएम 2 से 3 सीटें जीत सकता है, पिछली बार से 2-3 सीटें कम, अदर्स को 2 से 5। लेकिन ये एनडीए और महागठबंधन का ये जो अंतर है, 147 से 168 सीटें, वही 150 के पार, और 150 के पार गया तो 167 तक जा सकता है। महागठबंधन 100 भी क्रॉस नहीं करेगा। ये मैट्रिस का एग्जिट पोल कह रहा है। ये पहला एग्जिट पोल बिहार के चुनाव का आपकी टीवी स्क्रीन पर आया है, और न्यूज 24 का महा एग्जिट पोल इसी तरह के सारे आंकड़े आपको दिखाता रहेगा। 147 to 167, महागठबंधन 70 to 90। ये तो कोई अंतर ही नहीं, ये तो एक तरफा हो गया। शीतल जी, ये तो अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे थे, लेकिन मुझे ये सच नहीं लगता। मैं कई बार कह चुका हूं स्क्रीन पे ऐसी चीजें, लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये मुझे सच नहीं लगता। ओके, ऑल राइट। राजीव रंजन जुड़ गए मेरे सहयोगी। एक कमेंट रविंदर। इससे मुझे लगता है कि मैट्रिस के पास ये जानकारी पुख्ता है कि कितनी रेल ट्रेनें कहां से चली। हमारे पास वो जानकारी नहीं है। ओके, अच्छा, पहले नवल किशोर आप ही बोलिए, चलिए, उसके बाद और विश्लेषण करेंगे। बोलिए नवल किशोर, ये तो एक तरफा दिखा रहा है मैट्रिस का। नहीं, देखिए, अगर देखिए, मुझे किसी सर्वे पे या इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें धन भी लगे हैं और बहुत लोगों के मन भी लगे हैं वो काम करने में, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर इस तरह का आप आधारहीन विश्लेषण कीजिएगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि शुद्धिकरण से जो मत प्रतिशत है वो बढ़ गए होंगे, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जो बातें हमने कही थी एसआईआर के खिलाफ में, जिस पर आज भी हम कायम हैं, और वोटर अधिकार के दौरान हमने कहा भी और उस पर कायम रहे कि जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है और जो टाइमिंग है,
उसमें जो हमने सवाल उठाए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर उसको सत्यापित किया, तो उसमें तो हम कोई गलत बात कहे नहीं थे। और जहां तक वोटर का है, अगर इस तरह के वोट गिरेंगे इसका मतलब है कि आप बेरोजगार रखो वोट ज्यादा मिलेंगे, आप पलायन करने पे मजबूत रखो पलायन होंगे, आप पुल के पुल गिरा दो पलायन होते रहेंगे, इतने भ्रष्टाचार करो कि नोट जलाने पड़े घर में, फिर उसके बाद बहुमत मिलते रहेंगे, तब तो फिर इस पर कुछ टिप्पणी करने के सवाल ही नहीं है। तब हम सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि ऐसा संख्या, ऐसा विश्लेषण दिखाकर आप लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल इमेज बना रहे हो कि किसी कुछ भी करो एनडीए ही जीतने वाली है। मेरा मानना है अब भी कि लोग मुद्दों पे वोट करेंगे और जो निर्णय होगा वो महागठबंधन के पक्ष में होगा। सरकार बदलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह का दिखा, मैं लगातार मैं भी चुनाव में रहा हूं, अभी भी मैं पार्टी कार्यालय से ही जुड़ा हूं और लगभग 1 महीने से यहां पर देख रहा हूं, जो लोग जिस तरह से सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं उसमें परिवर्तन ही समस्या का समाधान है। जो नीतीश कुमार जी हैं वो तो अचेत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सचेत है। अचेत व्यक्ति का पूरा फायदा उठाया उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से, और जो जदयू में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है उसके माध्यम से उन्होंने पूरा का पूरा प्रयोग किया यहाँ पे। उस बात को लोग भी समझे हैं, इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी भी सूरत में। नवल भाई पूरा सम्मान है आपकी बातों का। देखिए नवल भाई एक सेकंड, नवल किशोर पूरा सम्मान आपकी बातों का, क्योंकि ये एग्जिट पोल है। आज आप जो दावा करेंगे सिर आंखों पर, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। बाकी 14 तारीख को बात करेंगे। नहीं मैंने कहा ना पूरा सम्मान, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा आपका हक है ये कहने का कि एग्जिट पोल गलत है। मैंने कब कहा कि मैं अपमान करता हूं? अरे नहीं भाई कमाल। चलिए प्रीति शेखर क्या कह रही है? प्रीति आपकी बारी है, बोलिए। प्रचंड बहुमत आ रहा है पहले एग्जिट पोल में आपका, बोलिए क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना कि ये जो एग्जिट दिख रहा है वो एग्जैक्ट होने वाला है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 38 मिनट में मुझे 1 मिनट भी अभी समय नहीं दिया गया, तो कृपया मेरे ही तरह सब लोग हमें सुने और थोड़ा वक्त बोलिए। अभी जो एग्जिट पोल आया है ये निश्चित रूप से जो आंकड़ा आ रहा है 167 का, ये 160 से कम सीटें एनडीए नहीं जीतेंगी किसी भी हाल में। जो हम लोगों का आकलन है वो इसलिए है क्योंकि पूरे चुनाव में और चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले से ही पूरा एनडीए कुनबा एकजुट था। चाहे विधानसभावार सम्मेलन की बात हो या कार्यकर्ता सम्मेलन की बात हो, हर सम्मेलन में सभी एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट रहे, जो कि चुनाव में भी दिखा। यानी कि चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़े। एक तरफ यहाँ पर एकजुटता थी, दूसरी तरफ महागठबंधन में बिखराव था। कई जगह तो फ्रेंडली फाइट के नाम पर महागठबंधन के दल आपस में ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हुए दिखे। तो इसका भी हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है जो आपके एग्जिट पोल में दिख रहा है। आप तो साथ में खड़ा नहीं रहे। एक मिनट आप सुन लीजिए कृपया, मैंने आप सबों को सुना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो एसआईआर हुआ उसमें जो डुप्लीकेसी थी, यानी कि जो वोटर्स कई ऐसे थे जो गांव में भी उनका नाम था और जो शहर में अपने रोजी रोजगार अपने शिक्षा के लिए जो रह रहे थे वहां पर भी उनका नाम था। तो जब एसआईआर हुआ तो उनका नाम एक जगह हो गया, यानी कि उसका फिल्टरेशन हुआ वोटर लिस्ट का। तो जो एक्चुअल वोटर्स थे वो उनके रहने के कारण ये मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत है, जो हम बिहार के पिछले चुनाव की बात कर ले तो जो 90, 95 और 2000 में जब आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल का यूपीए का शासनकाल था और उसमें भी मत प्रतिशत लगभग यही था, 61-62% था। तो उस समय भी अभी जो हमारे विपक्षी प्रवक्ता कह रहे थे कि मत प्रतिशत बढ़ा है तो यह बिल्कुल बदलाव के लिए हो रहा है, उस पर मैं तर्क देना चाहती हूँ कि उस समय भी सत्ता थी और मत प्रतिशत इतना ही था, लेकिन वो सरकार कंटिन्यू की। और ठीक उसी प्रकार से इस बार भी जो मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है वो किसी बदलाव के लिए नहीं बल्कि इस सत्ता को बनाए रखने के लिए ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत दिख रहा है। ये जो एग्जिट दिख रहा है, प्रीति एक सेकंड, अब ओके आपकी बात पूरी हो गई। तो मेरा छोटा सा सवाल है, ये जो अगर प्रचंड बहुमत आ भी रहा है ये किसके नाम पे आ रहा है? ये नीतीश जी के नाम पे आ रहा है या किसी और के नाम पे आ रहा है? ये मोदी और नीतीश जी की जोड़ी के नाम पर आ रहा है। ये जो प्रचंड बहुमत का आंकड़ा दिख रहा है शासन की सरकार के किए हुए कामों के आधार पर दिख रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो है ना, एम फैक्टर हमारे लिए है ना, वो महिला फैक्टर है। ओके प्रीति आपको रोक रहा हूं, एक और एग्जिट पोल आ गया है हमारे पास पीपल्स पल्स का, और ये भी कह रहा है एनडीए बड़े बहुमत के साथ बिहार में फिर से सरकार बनाने जा रहा है। एनडीए को पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक
133 से 159 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन एक बार फिर उसी रेंज में जो मैट्रिक्स दिखा रहा है 75 से 101। बस यह है कि इसमें महागठबंधन 100 का आंकड़ा टच कर सकता है अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे तो, और एनडीए अगर अच्छा करता है तो 160 तक जा सकता है। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहा है, यानी 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार के पक्ष में एक जबरदस्त लहर जमीन पर दिखाई दे रही है। उसी का नतीजा दो एग्जिट पोल प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। पहला एग्जिट पोल आपने देखा मैट्रिक्स का और दूसरा पीपल्स पल्स का। 2 एग्जिट पोल के आंकड़े अभी तक आए हैं और दोनों में ऐसा लग रहा है महागठबंधन और एनडीए में कोई टक्कर नहीं है। बहुत से विश्लेषक बोल रहे हैं कि यह कांटे की टक्कर वाला चुनाव है, लेकिन एग्जिट पोल अभी तक जो आए वो दोनों कह रहे हैं कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है। एनडीए के पक्ष में जमीन पर जबरदस्त अंडर करंट है और इसीलिए यह प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव रंजन के पास आपको ले चलते हैं। राजीव, बिहार में कई सीटों पर घूमे, जनता की नब्ज को समझा। राजीव, ये 2 एग्जिट पोल बोल रहे हैं एनडीए को प्रचंड बहुमत है, आपको यकीन हो रहा है क्या जो आपने जमीन पर देखा और समझा, क्या यह उससे मैच करता है 2 एग्जिट पोल का आंकड़ा? राजीव, देखिए मानक, पहली बात तो यह है कि एग्जिट पोल तो बहुत गलत भी हो चुके हैं और गलत होंगे भी और गलत हो भी सकते हैं। हम लोग भी जो आकलन करते हैं कई बार गलत हुए कई बार सही हुए, लेकिन जो जमीन पर हम लोग देखते हैं वो बोलते हैं। मैं बिहार के इलेक्शन को इस तरीके से अलग देख रहा हूं मानक कि मुझे पूरे बक्सर से लेकर किशनगंज तक कहीं भी बदलाव की बहार बहते हुए नहीं दिखी। मुझे कहीं तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने की बेचैनी और बेकरारी बिहार के वोटरों में नहीं दिखा। हां, मुझे दिखा नीतीश कुमार को रिटर्न गिफ्ट आखिरी बात देने की एक बेचैनी लोगों में थी, एक बेकरारी थी। नीतीश कुमार को जैसा इस चुनाव के 3-4 महीने पहले कमजोर कड़ी या उनकी तबीयत को, उनके वीडियोस को लेके जितनी बातें कही जा रही थी, वो सोशल मीडिया में चर्चा की बात भले रही हो, नीतीश कुमार के वोटरों, गांव गरीब लोगों के बीच में उसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं दिया। और ये महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, ये जो बढ़ा हुआ वोट बैंक है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पक्ष में ये वोट है और नीतीश कुमार बहुत ही कंफर्टेबली एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी।